हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इंडिया एडीबी साइन 2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फिनांसिंग लोन टू नागालैंड। इन भारत सरकार ने क्या किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिल करके एक प्रोजेक्ट पे इन्होंने साइन किया है। क्या प्रोजेक्ट है? नागालैंड को 2 मिलियन यूएस डॉलर देने का ये प्रोजेक्ट है। इसमें फोकस एरिया क्या होगा? डिजाइनिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। नागालैंड की जो एक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छा बनाना, ताकि वहाँ पे वो क्या हो सके, क्लाइमेट रेसिलिएंट हो सके। क्लाइमेट को लेकर के जो भी वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर या फिर जो कुछ भी वहाँ पे नेचुरल से रिलेटेड एनिमिटीज़ होती हैं, उससे वो क्या हो सके, मजबूत हो सके। और स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, और वहाँ की जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको और मजबूत बनाया जा सके। और थर्ड वन इज़ डेट इम्प्रूविंग म्यूनिसिपल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन इन 16 डिस्ट्रिक्ट। और 16 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो म्यूनिसिपल रिसोर्स को लेकर के जो मोबिलाइजेशन होता है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। नागालैंड स्टेट की और बात करें तो टाउन्स एंड सिटीज ऑफ नागालैंड आर फेसिंग लॉन्ग टर्म चैलेंजेस ऑफ लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, क्लाइमेट चेंज एंड पुअर कनेक्टिविटी। नागालैंड स्टेट में देखा जा रहा है तो जो टाउन्स हैं और जो सिटीज़ हैं, जो बेसिकली जो अर्बन एरिया है, बहुत लंबे समय से वहाँ पे पुअर कनेक्टिविटी से जूझ रहा है। क्लाइमेट चेंज वहाँ पे क्लाइमेट चेंज से बहुत परेशान है। बेसिक एमिनिटीज़ की वहाँ पे कमी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे फोकस किया जाएगा और इसको दूर करने की कोशिश करी जाएगी इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। नागालैंड के सीएम अभी कौन है? एन रियो जी हैं। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी हैं वहाँ के। तो याद ये रखना है, इंडिया गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2 मिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट पे साइन किया गया है नागालैंड को प्रोवाइड करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि से समृद्धि एक लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसमें बेसिकली क्या है, एक एडिशनल प्रोग्राम है पीएम स्वनिधि का। एक जो बेसिक इसका प्रोग्राम का नेम क्या है, पीएम स्वनिधि, लेकिन इसी का एक एडिशनल पार्ट है स्वनिधि से समृद्धि। ये एक्चुअली स्ट्रीट वेंडर्स को एक लोन प्रोवाइड करने का एक काम ये करता है, एक स्कीम। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस स्कीम के ज़रिए। पहले फेज़ में क्या किया गया था, 125 सिटी में 125 सिटी में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लॉन्च किया गया था। लेकिन इस बार अगर बात करें तो सेकेंड फेज़ बोल सकते हैं, तो 125 सिटीज़ के अलावा एडिशन में 126 सिटीज़ को और इसमें ऐड किया गया है, ताकि जितने सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो ये याद रखना है, स्वनिधि से समृद्धि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये बेसिकली पीएम स्वनिधि प्रोग्राम का ही एक एडिशनल पार्ट है। नेक्स्ट है इंडिया हैंड ओवर कंसाइनमेंट ऑफ कोविशील्ड टू पीएम ऑफ कंबोडिया, जिनका नाम क्या है? हुन सेन। भारत की जो सरकार है, कंबोडिया सरकार को, कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक कोविशील्ड का एक पूरा पैकेज एक कंसाइनमेंट के तौर पे वहाँ पे भेजा गया है। तो डिलीवर्ड कितना भेजा गया है? 3,25,000 डोजेज, जो कि भारत में बना हुआ एक कोविशील्ड है, वो भेजा गया है कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर के बाद। कंबोडिया का कैपिटल क्या होता है? फ्नोम पेन्ह वहाँ की कैपिटल होती है। अंडर द क्वाड्स फ्लैगशिप वैक्सीन पार्टनरशिप टू कंबोडिया। ये जो भेजा गया कंसाइनमेंट भेजा गया है, ये किसके तहत भेजा गया है? क्वाड पार्टनरशिप। क्वाड कंट्री में हमारे 4 देश आते हैं, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और यूएस हो गया। ये 4 कंट्री आती हैं। तो वहाँ पे ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि वो क्या हो सके, इंडो पैसिफिक एरिया के रीजन्स को काफ़ी हेल्प कर सके। इंडो पैसिफिक एरिया वाले कंट्री में अगर वहाँ पे वैक्सीन की कमी हो रही है तो यहाँ पे ये चारों कंट्रीज वहाँ के कंट्री को वहाँ पे डोनेट करेंगे, देंगे। तो क्वाड फ्लैगशिप प्रोग्राम के जरिए ही इस असाइनमेंट को कंबोडिया भेजा गया है। ये जो क्वाड वैक्सीन था, वैक्सीन पार्टनरशिप था, ये 2021 में ही इसका अनाउंसमेंट किया गया था। और एम्बेसडर अगर बात किया जाए तो कंबोडिया में भारत के तरफ से एम्बेसडर अभी कौन है? देवयानी जी वहाँ पे क्या है? एम्बेसडर है इंडिया के तरफ से। नेक्स्ट है हमारा बीपीसीएल कोलैबोरेट्स विथ माइक्रोसॉफ्ट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है ताकि
बीपीसीएल का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके और ज़्यादा मजबूत हो सके, स्पीड अप हो सके। एक स्ट्रेटेजिक क्लाउड पार्टनरशिप किया है टू स्पीड अप द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, इसकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बूस्टअप किया जा सके। द सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाई माइक्रोसॉफ्ट टू बीपीसीएल इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट अगर टाई अप कर रहा है बीपीसीएल के साथ, तो किन किन चीज़ों पे मदद करेगा वो। पहला बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, नेटवर्क को लेकर के, सिक्योरिटी सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो डिजिटली को बढ़ावा दे सके, उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। बीपीसीएल के चेयरमैन अभी कौन है? अरुण कुमार सिंह जी हैं। नेक्स्ट है हमारा एनएमडीसी विंस 2 अवार्ड्स एट 88th स्कॉच समिट 2022। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कि जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर ये काम करता है, जिसको 80वां यानी 80th स्कॉच समिट 2022 हुआ है, जिसमें इसको 2 अवार्ड दिया गया है, एक गोल्ड और एक सिल्वर अवार्ड से, जो कि नवाजा गया है, जो कि न्यू दिल्ली में इसका समिट हुआ है। इस बार का थीम क्या है? स्कॉच समिट 2022 का थीम क्या रहा है? स्टेट ऑफ बीएफएसआई एंड पीएसयू। स्टेट ऑफ बीएफएसआई एंड पीएसयू इस बार का ये थीम रहा है। अगर एनएफडीसी के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हैदराबाद में आता है। चेयरमैन की बात करें जाए, चेयरमैन एमडी कौन है? सुमित देव इसके चेयरमैन हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये कौन सा स्कॉच समिट कितने नंबर का था? 80 नंबर का था। कौन जीता है? एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 2 मेडल्स मिला है, एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल मिला है। थीम क्या है इसका? स्टेट ऑफ बीएफएसआई एंड पीएसयू। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एलओसी फंडेड हाईटेक पार्क फाउंडेशन लेड इन बांग्लादेश। जो हमारे इंडिया के तरफ से क्या किया गया है? बांग्लादेश में एक हाईटेक पार्क का एक फाउंडेशन रखा गया है, जो कि एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत इसको किया जा रहा है। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया विक्रम डोरायस्वामी, जो कि हमारे क्या है इंडिया के हाई कमिश्नर है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्ट हाईटेक हाईटेक पार्क का कहाँ पे? केरंजगंज नियर ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहीं पे यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। एलॉन्ग विथ बांग्लादेश स्टेट मिनिस्टर फॉर आईसीटी जुनैद अहमद पलक और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये दोनों मिनिस्टर वहाँ पे अवेलेबल थे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्क अंडर द एलओसी एक्सटेंडेड बाई इंडियन गवर्नमेंट टू बांग्लादेश। लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ये ऐसा पहला पार्क है जो कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा उसको करा जा रहा है। विथ द कमिटेड एलओसी ऑफ ओवर USD 7.86 बिलियन डॉलर, बांग्लादेश बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? USD 7.86 US डॉलर का यहाँ पे अगर एलओसी कमिट किया गया है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर बांग्लादेश बन जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि पहली बार क्या हो रहा है? हाईटेक पार्क फाउंडेशन कहाँ पे? बांग्लादेश में रखा जा रहा है इंडिया के तरफ से। नेक्स्ट है हमारा सेंटर एक्सटेंडेड 40 करोड़ रिलीफ टू सेंट्रल तिब्बतियन रिलीफ कमेटी। हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया है? हैज़ एक्सटेंडेड द ग्रांट 40 करोड़ टू दलाई लामा। जो दलाई लामा सेंटर तिब्बतियन रिलीफ कमेटी है, जिसको CTRC बोलते हैं, 40 करोड़ रुपए का इन्होंने एक ग्रांट मंजूरी दी है 5 साल के लिए, फॉर अनदर 5 years। द स्कीम टू प्रोवाइड ग्रांट टू CTRC लॉन्च 2015 से स्कीम की शुरुआत करी गई है और इसमें फंडिंग किया जाता है। एनुअल ग्रांट कितना? 8 करोड़ का, तो 5 साल के किया गया तो 40 lakhs हो गया, तो हर एक साल 8 करोड़ का इसमें किया जाता है डोनेट। पर्पस क्या है? टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफिसेज एंड सोशल वेलफेयर। इसका मेन टारगेट है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो एक्सपेंसेज होता है और जो भी सोशल वेलफेयर किया जाता है, उसको पूरी तरह से उसका टारगेट को अचीव किया जा सके इनके मदद से। कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या है? यहाँ पे तिब्बत के जो रिफ्यूजी यहाँ पे ज़्यादा देखे जाता है, मेजर कंसंट्रेशन यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2022।
हाल ही में मध्य प्रदेश में चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड हुआ है, जिसमें एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है, काफ़ी फेमस है, दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका त्रिपाठी को दिव्यांका त्रिपाठी को इन क्या किया गया है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2022 के लिए इनको सम्मानित किया गया है फॉर हर फेनोमेनल वर्क एज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के तौर पे मतलब काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। एक टीवी एक्ट्रेस हैं, अभी वेब सीरीज़ में भी काम कर रही है, तो इनको क्या दिया गया है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है एमपी के लिए। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी IFIE के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम जो कि भोपाल में है, वहीं पे इसका मतलब ये पूरे इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इसके अलावा ये तो रही दिव्यांका त्रिपाठी जिनको इनको दिया जा रहा है। इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं, शायद 26 पर्सन को यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें से खुद वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ यूपी एंड मिजोरम अजीज कुरैशी को भी यहाँ पे दिया जाएगा। म्यूजिक परफॉर्मेंस तेजन बाई और मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेयर जो है इनको भी ये प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दिव्यांका त्रिपाठी को क्या मिला है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मध्य प्रदेश का मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा, मुंबई इज रिकग्नाइज्ड एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हाल ही में मुंबई को क्या पहचाना गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे। तो UNFAO डेट मीन्स यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है एंड अर्बर डे फाउंडेशन, इन्होंने क्या किया है, मुंबई को कौन सी सिटी के तौर पे एक रिकग्नाइज किया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए। जबकि 2020 में बात करें तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको मिला था, हैदराबाद को मिला हुआ था। इसके पीछे मकसद क्या है, जो मुंबई है ये क्या किया है, इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन ट्रीज एंड ग्रीनरी इन बिल्डिंग हेल्दी रेसिलियंट हैप्पी सिटी। खास करके अर्बन एरिया की बात की जाए तो मुंबई ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया है अर्बन एरिया में, ट्री को लगाने में, ग्रीनरी को लगाने में, उसको काफ़ी डेवलपमेंट करने में। इसलिए यहाँ पे मुंबई को क्या रिकग्नाइज किया गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे रिकग्नाइज किया गया है। CEO ऑफ अर्बर डे फाउंडेशन यहाँ पे क्या है, डैन लाम्बे जी हैं। और UNFAO के डायरेक्टर जनरल कौन है, AQ डोंग्यू हैं, और हेड क्वार्टर इसका कहाँ मिलता है, रोम में मिलता है। नेक्स्ट की बात करें तो नीदरलैंड क्राउन्स FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022। जो नीदरलैंड हमारा देश है उसने क्या किया है, लिफ्टेड दर 4th टाइटल, ये इनका चौथा टाइटल होगा FIH जूनियर हॉकी वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप का। आफ्टर ये लोग जर्मनी को हरा करके नीदरलैंड ने अपना खिताब इस बार का जीता है। इंग्लैंड ने इसमें क्या किया, इंग्लैंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत को हरा करके। और इसमें FIH जो था वो क्या कर दिया था, रसिया को इस टूर्नामेंट में बैन कर दिया था। क्यों, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, और रसिया युद्ध को लेकर के, रसिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के यहाँ पे FIH ने रसिया को बैन कर दिया गया था। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम इस बार की कौन है, नीदरलैंड। और 2023 वाला जो होगा, 2023 वाला वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे होगा, सैंटियागो जो कि चिली में आता है, 2023 वाला होने जा रहा है। तो FIH का जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता है, नीदरलैंड जीता है। नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर्स इन 2023 होस्ट बाय इंडिया। ये जो इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल है हैज़ अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया विल होस्ट द नेशनल डेल्फिक गेम्स इन 2023। 2023 का जो डेल्फिक गेम्स होगा वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका एम क्या है, इन कंपासिंग आर्ट्स एंड कल्चर फ्रॉम 36 स्टेट्स टू सेलिब्रेट द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इसका मेन टारगेट है कि इंडिया की जो कल्चर है, और बहुत बड़ी एक विविधता है इंडिया के कल्चर में, तो इनको जो हमारा टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी टोटल मिलाकर के 36 हैं, इनके सारी चीज़ों को, आर्ट और कल्चर को एक जगह इनकम पास किया जाए, एक जगह, एक सर्किल, एक दायरे में ला करके इसको एक प्रदर्शन के तौर पे देखा जाए। तो यही इस गेम का टारगेट है। ये 6 कैटेगरी इंक्लूड करता है, जैसे म्यूजिकल आर्ट्स एंड साउंड्स हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एरोबैटिक्स हो गया, लैंग्वेज आर्ट हो गया, रेटोरिक हो गया, विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट्स, सोशल आर्ट्स, कम्युनिकेशन, इकोलॉजिकल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये 6 यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है।
यहाँ की इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का अगर हेड क्वार्टर की बात की जाए तो बर्लिन जर्मनी में आता है। तो इम्पॉर्टेंट है 2023 का जो डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर कौन सा देश होस्ट करेगा, हमारा इंडिया करेगा। सियाचिन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 13 अप्रैल, हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन डे मनाया जाता है। ये इस बार का कितना संस्करण है, 38 है, 38वां इसका एडिशन है। दिस डे हैज़ बीन ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द ब्रेवरी ऑफ इंडियन आर्मी अंडर ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के जरिए इनका काफ़ी एक बेहतर एक बहादुरी का परिचय देते हुए किया गया है। तो इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। ऑन अप्रैल 13, 1984 ऑपरेशन मेघदूत वॉज लॉन्च्ड विच वॉज लिस्ट बाय द लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम नाथुन। तो पहली बार 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को ऑब्जर्व करने के लिए ये किया जाता है। ये द डे ऑल्सो ऑनर्स द सियाचिन वॉरियर्स हु सर्व इंडिया सक्सेसफुली। हमारी जो भारत की जो एक सियाचिन वॉरियर हैं, हमारे देश को एक सैनिक दुश्मनों से बचाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर इज़ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन द अर्थ, एक इम्पॉर्टेंट स्थिति के तौर पे याद कर सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे।